हेलो फ्रेंड्स, आज हम चार कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो चार कमांड हैं डोनट, रेक्टेंगल और है ब्रेक एंड डिवाइड। ये चार कमांड के बारे में आज अपन डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला कमांड जो अपन पढ़ेंगे वो है डोनट, DONUT, डोनट। ठीक है, डोनट एक प्रकार का एक खाने का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि यहाँ तो नहीं मिलता है इंडिया में। बाहर तरफ से डोनट का पूरा शॉप रहता है, बहुत बड़ा बड़ा शॉप रहता है डोनट खाने का। ठीक है, तो डोनट किस टाइप का दिखता है वो आपको दिखाता हूँ एक बार। पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं डोनट का। जैसे आपको डोनट दिख रहा है, मतलब डोनट क्या है, हम एक सर्कल बनाते हैं। आपको याद होगा तो हमने सर्कल कमांड पढ़ा था। हमने एक सर्कल कमांड में सर्कल बनाया था। उस सर्कल कमांड के लाइन का कोई थिकनेस नहीं था, लेकिन अगर अपन ऐसा एक सर्कल बनाएंगे जिसमें लाइन जो है, सर्कल का जो लाइन है वो मोटा दिखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोनट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में, अ डोनट इज अ सर्कल विथ विड्थ। इतना ही इसको समझने लायक था क्या, कि आपका जो सर्कल रहता है, सर्कल का जो लाइन रहता है, अगर हम उस लाइन में थोड़ा सा विड्थ दे दिए, मोटाई दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डोनट कहलाएगा। ठीक है, तो डोनट इज सर्कल विथ विड्थ, यू विल डिफाइन द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर। जब भी हम डोनट कमांड यूज़ करेंगे तो हमें वो दो चीज़ पूछता है। ऑटोकैड क्या पूछता है, दो चीज़ पूछता है। पहला क्या, कि इनसाइड डायमीटर हमें कितना छोड़ना है और आउटसाइड डायमीटर हमें कितना मोटा देना है। अपने डोनट के जो विड्थ है, हमारे सर्कल का लाइन का विड्थ है, उससे अपन कितना मोटा देना है वो हम आउटसाइड डायमीटर से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं डोनट कमांड कैसे काम करता है हमारे ऑटोकैड पे। ठीक है, तो जैसे कि अभी ऑटोकैड का विंडो खुला है, हम स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे, न्यू ड्राइंग हमारा। इसके बाद हमारा काम है कमांड बार में लिखना है पहला क्या चीज़, यूनिट। ठीक है, ये रटा जाना चाहिए। पहला काम मेरा हमेशा क्या रहेगा, जब भी कोई सा भी मैं न्यू ड्राइंग बनाऊंगा तो इसमें यूनिट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई सा पुराना ड्राइंग खोलते हैं तो पुराना ड्राइंग में यूनिट को वापस कमांड का एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पुराना ड्राइंग जो सेव किए होंगे उसमें यूनिट जो कमांड आप जो एक्टिव किए थे वो सेव रहता है ना। तो पुराने कमांड में आपको बार बार यूनिट दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जब भी न्यू ड्राइंग खोलेंगे, न्यू ड्राइंग ओपन करेंगे, तभी हम यूनिट कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी न्यू ड्राइंग खोला है, जो यूनिट में गए, इंच को मैंने मिलीमीटर में चेंज कर लिया। ओके, ठीक है, इसके बाद हमें कमांड बार में लिखना है DONUT, डोनट। ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिखेंगे डोनट की, फिर यहाँ पे आप एंटर दबाएंगे। फिर नीचे देखेंगे, नीचे आपको कुछ पूछ रहा है क्या, स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर। मतलब आपका इनसाइड डायमीटर जो कि आपका जो दिखेगा, मतलब जो हिस्सा खाली है। ठीक है, जो हिस्सा खाली है जिसमें विड्थ नहीं आ रहा है, वही कौन सा डायमीटर हो गया, आपका इनसाइड डायमीटर। जैसे कि देखेंगे अभी जो डिफॉल्ट सेट है इसमें 0.5 है, मैं इसे करता हूँ 20। ठीक है, 20 किए, एंटर। फिर आपको पूछ रहा है, देखो स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर हम करेंगे, अगर हम इनसाइड 20 किए हैं और मेरे को 10 mm का विड्थ देना है, मेरे एक सर्कल को, सर्कल का जो लाइन है उसे मुझे 10 mm का विड्थ देना है, तो मुझे जो स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर में कितना लिखना पड़ेगा, हमें वहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा। तभी तो 30 माइनस 20 करके तो 10 आएगा। तो सिंपल चीज़ है ये। तो यहाँ पे अपन 30 करेंगे, एंटर। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस टाइप का एक विंडो ओपन आ रहा होगा सर्कल का। बस आपको ये अभी बना नहीं है, अभी आपको यहाँ पे जहाँ पे आपको डोनट बनाना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है ओनली। जैसे क्लिक किए, ठीक है, देखो इस प्रकार से हम लोग अपना डोनट बना सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे अपन हमारा डोनट को बना सकते हैं। क्लियर है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, ये डोनट है। इसका जो इनसाइड डायमीटर है वो कितना है, 20 mm, और आउटसाइड डायमीटर है कितना, 30 mm। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो सर्कल का लाइन का जो थिकनेस है वो कितना हो गया, यहाँ पे 10 mm का थिकनेस का अपन यहाँ पे डोनट बनाए हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डोनट। तो डोनट बनाने के लिए आपको दो चीज़ डालना पड़ेगा इसमें कमांड बारे में आपको। क्या, जब अपन डोनट कमांड अप्लाई करेंगे तो वो दो चीज़ पूछना है हमसे, क्या कि इनसाइड डायमीटर बताइए और आउटसाइड डायमीटर बताइए। आप इनसाइड बता सकते हैं और आउटसाइड दोनों बताएंगे, आपका ये डोनट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस प्रकार से, टायर टाइप दिख रहा है, रिंग टाइप दिख रहा है, अंगूठी। ठीक है, इस टाइप हमें ये डोनट टाइप दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिखने वाली ये चीज़ है, अगर मुझे ये पूरा जो आपको बीच में जो होल दिख रहा है ना, बीच में अलग से आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, अगर वो मुझे ब्लैक पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे पूरा व्हाइट पोर्शन चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, हम करेंगे ये क्या कि इनसाइड डायमीटर हम लोग 0 कर देंगे और आउटसाइड डायमीटर 30 कर देंगे। सिंपल। ठीक है, क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे, पहले अपन क्या करेंगे, DONUT, डोनट। मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे आपको जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे जो खाली हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, डोनट का जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, मुझे उसको भी फिल करना है। ठीक है, मुझे जो यहाँ पे सर्कल बनाना है वो पूरा 30 mm थिकनेस का होना चाहिए, पूरा गोल एकदम पूरा वाइड। ठीक है, तो अपन कैसे बनाएंगे, तो सिंपल आपको स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर है, इसे आपको रखना है 0, फिर आप दबाएंगे एंटर, फिर आउटसाइड डायमीटर रहेगा आपका 30।
इस प्रकार से। ठीक है, अब देखेंगे, मैं एक बार क्लिक करके देख रहा हूँ, अभी ये नहीं बना है, अभी हमको सिर्फ एक बार क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसे हम फुल डोनट भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है? आपको चांद दिख रहा है, 3 चांद है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा अपन बना सकते हैं। यूज़ है कुछ कभी कभार कुछ डिज़ाइन बनाते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। अगर बीच में आपको कुछ लिखना है, यहाँ पे अपना लोगो बनाना है, तो लोगो बनाते हैं हमारा बिल्डिंग का, या आप अपने किसी भी कंपनी का लोगो बनाना चाहते हैं तो ऐसा करके कुछ भी डिज़ाइन अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका डोनट। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगल। पहले डोनट का थ्योरी देख लेते हैं, कुछ थ्योरी बचा तो है कि नहीं। तो डोनट में अपन क्या करेंगे, डोनट हेडिंग डालेंगे, फिर डोनट का ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आपको ये क्या बनाना है, आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या दिया गया है, एक डोनट बनाया गया है, उसमें इनसाइड डायमीटर को मेंशन किया गया है और आउटसाइड डायमीटर को मेंशन किया। जैसे हमको डायरेक्ट डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमें लिखना है कि हम ऑटोकैड में डोनट कमांड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल आपको कमांड बार में क्या करना है, DONUT फुल स्पेलिंग लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका डोनट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट है डोनट का DO। ठीक है, आप DO टाइप कीजिए और एंटर दबाएंगे तो आपका डोनट कमांड एक्टिव हो जाएगा। तो इतना हमको करना है। इसके बाद अगर हम डोनट कमांड डाल देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो सेकंड पॉइंट में आपको लिखा हुआ है डोनट कमांड जब एक्टिवेट करेंगे तो हमें क्या क्या वो पूछता है, क्या क्या हमें डाटा यहाँ पर डालना पड़ता है। तो हमें डाटा डालना पड़ता है कौन कौन सा, आपको पहले तो डालना है टाइप द इनसाइड डायमीटर, उसके बाद टाइप द आउटसाइड डायमीटर, इतना हमें करना है। फिर प्रेस द एंटर, फिर आप जहाँ पे क्लिक करोगे ना वहाँ पे आपका डोनट बनते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन डोनट बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फुल ऑन, ये उसका ऑप्शन है, ऑप्शन छोड़ो, बस हमको डायग्राम बनाना है ऊपर वाला। ठीक है, ये इतना काम हमें करना है। जितना आपको अभी विंडो भी दिख रहा है इसको पूरा हमें लिखेंगे। ठीक है, 1 और 2 पॉइंट पूरा लिखना है। रिबॉन को छोड़ के, रिबॉन में शॉर्टकट की बता रहा है कि शॉर्टकट की में कैसा आ सकता है। तो शॉर्टकट की हमें नहीं दिखाना, हमें पूरा लॉन्ग कट में चलना है ना, शॉर्टकट नहीं चलना है अभी फ़िलहाल। तो इसके बाद है नेक्स्ट कमांड है हमारा रेक्टेंगल। आपको याद होगा मैं एक बार आपको P लाइन से और लाइन कमांड के द्वारा आपको रेक्टेंगल बना के दिखा रहा था, याद होगा आपको। ठीक है, तो अगर हमें सीधा रेक्टेंगल ही कमांड चल जाएगा पता, तो हमें P लाइन और लाइन से रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर किसी प्लॉट एरिया है कि उसका 30 mm विड्थ है और उसका 20 mm लेंथ है, तो अपन कैसे करेंगे, या तो आप लाइन कमांड P लाइन के द्वारा भी आप वहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, या आप सीधा रेक्टेंगल कमांड से भी इसे एक पूरा एक बॉक्स के शेप में आप रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल कमांड का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जब भी आप बिल्डिंग प्लानिंग बनाएंगे तो किसी न किसी प्लॉट एरिया का जो शेप होता है वो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर ही होता है। ठीक है, कभी कभार किसी प्लॉट एरिया का जो शेप है वो चेंजेस रहता है ना। तो हम लोग अभी रेक्टेंगल कमांड पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल कमांड को अप्लाई करने के पहले अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमांड बारे में लिखना पड़ेगा रेक्टेंगल, RECTANG, यही है, बस आता है रेक्टेंग आता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा है, सिंपल रेक्टेंग। आप REC लिखोगे तो भी आ जाएगा। ये REC क्या है, इसका शॉर्टकट की है REC, और एंटर दबाएंगे तो हमारा रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या आप पूरा RETANG लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसे एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आपका एक रेक्टेंगल कमांड का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि चैम्फर, एलिवेशन, फिलिट, थिकनेस, विड्थ। ये अभी अपन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये एक कमांड ही है अलग से। जैसे चैम्फर हो गया, फिलिट हो गया, वो एक पर्टिकुलर कमांड है ना, एक कमांड भी है, और वो इस रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आता है। तो जब हम चैम्फर और फिलिट कमांड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी सिंपल अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। क्या करना है हमको, सबसे पहला रेक्टेंगल का कोई सा भी कॉर्नर अपने विंडो में चूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया कोई सा भी विंडो। ठीक है, आप यहाँ पे चूज़ कीजिए, ये आपका इस टाइप का रेक्टेंगल बन रहा है। अब बिना किसी डायमेंशन का भी बना सकते हैं, या आप डायमेंशन का भी आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी प्लॉट का एरिया पता है, क्या पता है आपको, प्लॉट का एरिया पता है, तो हम एरिया के हिसाब से हमारी ज़मीन को डिवाइड कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपको चल जाएगा पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। आप सिंपल कहीं पे भी क्लिक मारोगे तो आपका रेक्टेंगल तो बन जाएगा, लेकिन अगर हमें इस रेक्टेंगल का कुछ पर्टिकुलर एरिया देना है, कुछ पर्टिकुलर इसका लेंथ या विड्थ देना है, तो नीचे ऑप्शन है
ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एरिया में जा रहे हैं, एरिया में क्लिक करते हैं। एरिया में जैसे कि मुझे 100 mm² का मेरा ज़मीन है, सपोज एग्जांपल mm² तो होता नहीं है, बट एक्चुअल में अपन नॉर्मली ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, 100 mm² का एक मेरे पास ज़मीन है। तो अपने किसी प्रकार का कुछ भी एरिया है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 100 लिखूँगा। पहले से वहाँ पे 100 अब लिखा हुआ क्योंकि मैं एक बार पहले यहाँ पे 100 लिख चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे 100 लिखा है, अब बस टाइप कीजिए। फिर ये पूछता है आपको क्या, कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ एंड विड्थ। तो आपको डालना है एक्चुअल में क्या डालना है, आप जो 100 mm² का जो आप प्लॉट दिखा रहे हो यहाँ पे, जो रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, उसका लेंथ क्या होगा और विड्थ कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं उसका लेंथ डालते हैं, जैसे कि 25 डाल दिए, लेंथ डालते हैं, ज़्यादा डालेंगे लेंथ, 30 डाल देते हैं लेंथ, और इसका विड्थ डालते हैं 50। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है, लेंथ फिर से डालते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 या 15, 150 चले जाएगा, है ना। ऐसे भी अपने कर सकते हैं। तो अपन फिर से ट्राई करते हैं, रेक्टेंगल REC एंटर, फिर आपका कोई सा भी कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे चूज़ करेंगे, फिर अपन एरिया में जाएंगे, एरिया में 100 लिखेंगे, 100, ठीक है, एंटर कर दिए। फिर 100 कैसा आएगा, 10 × 10 वाला। तो लेंथ अपन ले लेते हैं यहाँ पे 10, ठीक है, इंटू आपका लेंथ हो गया 10 और विड्थ हो गया यहाँ पे 10। यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेंथ हो गया 10 और आपका विड्थ भी यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल आपका 10 × 10 का यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर आपको एरिया पता है तो आप इस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं, या अगर आपको एरिया नहीं पता है, आपको पता है उसका लेंथ और विड्थ, तब भी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए फिर से आप एक कमांड डालेंगे यहाँ पे, REC TANG या REC शॉर्टकट की है, रेक्टेंगल डाले, फिर कोई सा भी कॉर्नर पॉइंट आपको चूज़ करना है, कहीं पे भी क्लिक करना है, एक बार क्लिक किए। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है, देखो नीचे देखेंगे, नीचे देखिए कमांड बार में आपको दिख रहा होगा डायमेंशन, ठीक है। एरिया के जस्ट बाजू क्या है, डायमेंशन, तो आपको डायमेंशन में क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पूछता है कि आपको जो रेक्टेंगल बनाना है उसका विड्थ कितना रखना है। तो यहाँ पे सपोज अपन 30 रखते हैं विड्थ, ठीक है, फिर एंटर, और आपको फिर पूछता है स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपको लेंथ और विड्थ पूछ रहा है, तो मैंने रख दिया विड्थ यहाँ पे 50, एंटर। तो आपके पास देखो यहाँ पे एक बना आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन गया, ठीक है। 30 × 50 का यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, 30 लेंथ है, 50 विड्थ है। आपको बस क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर आपको लेंथ और विड्थ पता है तो पहला अपन कैसा बनाए, अगर आपको एरिया पता है और उस एरिया का लेंथ तो विड्थ पता है, और हमको एक दूसरा अपन कैसा बनाया है, लेंथ × विड्थ, अगर हमें किसी ज़मीन का पता है तो हम उसका रेक्टेंगल बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और क्या तरीका है, अगर मेरे को ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसे मेरे को इंक्लाइन बनाना है, ठीक है, 30 डिग्री में इंक्लाइन बनाना है। तो इंक्लाइन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल में एक ऑप्शन है REC, रेक्टेंगल में क्लिक किए, फिर यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, कोई सा भी एक पॉइंट, फिर यहाँ पे रोटेशन दिख रहा है आप लोगों को, नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक रोटेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस रोटेशन में क्लिक कीजिए। रोटेशन अभी 0 डिग्री है, ठीक है, रोटेशन कितना है अभी 0 डिग्री है, लेकिन अगर मैं रोटेशन को 30 डिग्री दे देता हूँ, 30 डिग्री, और एंटर करते हैं, तो जो भी अपन डायग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पे वो 30 डिग्री में बनेगा। दिख रहा है आप लोगों को। जैसे कि अब मैं डायमेंशन डालता हूँ, मैं रोटेशन 30 डिग्री दे दिया हूँ, अब मैं डायमेंशन डाल रहा हूँ, कोई सा भी डायमेंशन, ठीक है, जैसे कि 20 इसका लेंथ होगा और 20 इसका विड्थ होगा, एंटर। तो आप देख सकते हैं 20 × 20 का एक यहाँ पे बॉक्स बन गया है और वो 30 डिग्री में इंक्लाइंड है। तो इस प्रकार से हम हमारे रेक्टेंगल को इस प्रकार से इंक्लाइन कर सकते हैं, रोटेशन देखें, ठीक है। तो ये था आपका रेक्टेंगल कमांड। इसके बाद जो इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में कब, जब हम चैम्फर और फिलेट कमांड पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा चैम्फर और फिलेट क्या होता है। वो थोड़ा लॉन्ग सेशन है और उसको अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर शेप। ये रेक्टेंगल क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक डब्बा है, ठीक है, एक बॉक्स है एक प्रकार का। इसके बाद इट इज़ अ वन ऑब्जेक्ट। आपका जो रेक्टेंगल होता है वो एक ऑब्जेक्ट है। आपका रेक्टेंगल 4 लाइन से बनता है, 4 लाइन से बनता है कि नहीं रेक्टेंगल, ठीक है। तो 4 लाइन से बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि चारों लाइन उसके अलग अलग टच होंगे। आप अगर रेक्टेंगल को टच करोगे ना तो वैसे ही आपको पूरा टच होगा। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट किए, देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल इज अ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉट अ 4 लाइन।
वन ऑब्जेक्ट नॉट अ 4 लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ वन ऑब्जेक्ट नॉट 4 लाइन्स। यू कैन स्पेसिफाई द लेंथ विड्थ एरिया एंड रोटेशन ऑप्शन। हम रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम उससे लेंथ पता होगा उस रेक्टेंगल का, या विड्थ पता होगा, या उसका एरिया पता होगा, या रोटेशन एंगल, यहाँ से ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शन के जरिए हम हमारा रेक्टेंगल को बना सकते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द टाइप ऑफ कॉर्नर्स ऑन रेक्टेंगल, फिलेट, चैम्फर और स्क्वायर एंड द विड्थ ऑफ द लाइन। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी लिखना है अपने को, ठीक है। ये क्या होता है फिलेट चैम्फर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है क्या कि पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि हम रेक्टेंगल कमांड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम रेक्टेंगल कमांड? हम कीबोर्ड में क्या लिखेंगे? REC एंटर, या आप पूरा स्पेलिंग लिखेंगे RECTANG, इतना लिखेंगे RECTANG, तो आपका रेक्टेंगल कमांड वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आप एंटर दबाने से। क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद आप ये नहीं वाला पॉइंट लिखना है, सेकंड वाला पॉइंट, कि अगर जब अपन रेक्टेंगल कमांड दबाने से तो सबसे पहले क्या पूछता है वो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आपको जो पहला ऑप्शन क्या पूछता है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फिर पूछता है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अगर मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ तब वो पूछता है स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर पॉइंट या अदर कॉर्नर पॉइंट। यहीं पर ऑप्शन आता है आपका एरिया, डायमेंशन और रोटेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे कुछ नहीं लिखना है आप लोग को, इतना ही लिखना है, 1 2 3 पॉइंट लिखना है। और आपको कोई सा डायग्राम बनाना है रेक्टेंगल का, ठीक है, जिसका लेंथ इंटू विड्थ इस प्रकार से है ना। तो इस प्रकार से अपन रेक्टेंगल कमांड को परिभाषित कर सकते हैं और रेक्टेंगल के बारे में अपन जान भी है कि रेक्टेंगल कमांड कैसे काम करेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारा, नेक्स्ट कमांड दिख रहा है आपको ब्रेक। क्या कमांड है ये? ब्रेक, ठीक है। ये इसका नाम क्या नाम है? ब्रेक। ब्रेक मतलब ये है सिंपल, अगर आपको किसी लाइन को तोड़ना है कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी आप किसी भी लाइन को, किसी भी सर्कल को, किसी भी रेक्टेंगल को कैसे भी कहीं से भी तोड़ सकते हैं। तोड़ना मतलब जैसे कि अगर कोई रूम है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है 30 × 50 का, इस रूम में मेरे को यहाँ पे डोर देना था लेकिन मैं वहाँ पे लाइन छोड़ना भूल गया हूँ, तो मैं कौन सा कमांड यूज़ करूँगा? ब्रेक कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? सपोज यहाँ पे एक रूम है, इस रूम में आपको यहाँ पे बीच में डोर देना था, डोर के लिए यहाँ पे आपको लाइन छोड़ना था, लेकिन आप यहाँ पे लाइन हटाना भूल गए, तो कैसे करेंगे? आप इरेज कर सकते हो क्या? इरेज नहीं कर सकते। ट्रिम कर सकते हो क्या? ट्रिम भी नहीं कर सकते। ट्रिम करोगे तो ये पूरा लाइन उड़ जाएगा, इस कॉर्नर से ये पूरा, आपको जो ऊपर वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ट्रिम भी नहीं कर सकते। ट्रिम कर सकते हैं अगर यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन हम लाइन दे देते हैं इस प्रकार से। अगर अपन 2 इंटरसेक्शन लाइन यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, जैसा ये 2 लाइन दे दिए, ऐसा अगर अपन दे देते हैं 2 इंटरसेक्शन लाइन, तो ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पे ट्रिम हो सकता है। तो यहाँ पे हमको ट्रिम करने के लिए 2 लाइन बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे को 2 लाइन भी नहीं बनाना है, मेरे को सीधा करना है वहाँ पे बीच में मेरे को स्पेस चाहिए। तो मैं कमांड लगाऊंगा क्या? ब्रेक। यहाँ पे आपका ब्रेक कमांड यूज़ होगा, BREK ब्रेक दबाए, फिर यहाँ पे ब्रेक एंटर किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट को आपको ब्रेक करना है, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है। तो मुझे ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे ब्रेक करना है। तो सिंपल इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, कोई से भी जगह पे क्लिक किए। इसके बाद पूछता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको करना ये है, आपको देखो नीचे देखेंगे आप कमांड बार में स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट। हमको ये सेकंड ब्रेक पॉइंट अभी नहीं डालना है, हमको क्या करना है? स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमको ब्रेक कहाँ से करना है? अभी मैं कहीं पे भी क्लिक किया हूँ तो वहाँ पे आपका ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो गया है, ब्रेक पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट वहाँ पे स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर मुझे मेरा फर्स्ट पॉइंट चेंज करना है ब्रेक पॉइंट का, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक मारूंगा, फिर मुझे यहाँ पे इस एरिया से यहाँ तक का मुझे लाइन तोड़ना था। तो मैं बस एक पहला लाइन यहाँ पे क्लिक किया हूँ, अब दूसरा लाइन थोड़ा दूर में कर रहा हूँ राइट साइड पे, ये क्लिक किया, तो ये देखो यहाँ पे वहाँ पे गैप आ गया है कि नहीं। इस प्रकार से हम लोग ब्रेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर इस वाले पोर्शन पे आपको राइट साइड वाला जो वॉल दिख रहा है, उस वॉल पे भी आपको यहाँ पे एक डोर के लिए यहाँ पे ओपनिंग देना था, तो अपन क्या दबाएंगे? फिर से ब्रेक, BREK ब्रेक लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, फिर हमको कोई सा भी अब यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद पूछता है फर्स्ट पॉइंट, पहले फर्स्ट पॉइंट मैं चूज़ करूँगा, मुझे इस कॉर्नर से ऊपर तक का लाइन थोड़ा ब्रेक चाहिए, ठीक है, ये। तो इस प्रकार से आप देखो ब्रेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक का? अच्छा कमांड है, मस्त यूज़ होगा, ठीक है, अगर यूज़ करना चाहते हो तो। नहीं तो ट्रिम से बहुत कुछ हो जाता है हमारा। तो इस प्रकार से हम रेक्टेंगल को ब्रेक कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपका लाइन है, कोई सा भी लाइन है, इस लाइन को अगर आपको छोटा करना था, ठीक है, तो अपन ब्रेक कमांड से इसे छोटा कर सकते हैं। ब्रेक कमांड लगाए
अब इस यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कर लिए सेलेक्ट, 1 मिनट, कंट्रोल Z, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। और अगर मुझे इस लाइन को थोड़ा छोटा करना होगा तो मैं पहले क्या करूँगा, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूँगा, फर्स्ट पॉइंट में कॉर्नर सेलेक्ट करूँगा और मुझे जितना छोटा भी करना है इस लाइन को वहाँ तक मैं ले जाऊँगा, या कोई सा भी पॉइंट लिखूँगा, कोई सा भी वैल्यू आपका, और वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, आपका लाइन छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं करके बता दिया आपको, क्या एक रेक्टेंगल को करके बता दिया, एक लाइन को करके बता दिया। अगर आपके पास एक सर्कल है, सपोज कि आपके पास एक सर्कल, CIR, सर्कल का शॉर्ट फॉर्म, सर्कल अपन बनाए इस प्रकार से, ठीक है। इस सर्कल को आपको यहाँ से ये वाला पोर्शन काटना था, कौन सा, ये जो दिख रहा है आपको, ये पोर्शन चाहिए आपको। तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे या तो आप ट्रिम कर सकते हो, मैं आपको ट्रिम करके पहले दिखाता हूँ ट्रिम कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये पोर्शन दिख रहा है आपको, मुझे जो ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ब्लू कलर के अंदर जो लाइन दिख रही है सर्कल की, मुझे बस वही चाहिए। तो मैं ब्रेक कमांड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं अभी आपको एक ट्रिम करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिम कैसे करेंगे, ट्रिम करने के लिए ये एक पूरा एक लाइन है, पूरा एक सर्कल का एक लाइन बना हुआ है, हमको क्या चाहिए वहाँ पे, एक ब्रेक पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, वहाँ पे एक इंटरसेक्शन लाइन चाहिए। तो आपको सिंपल लाइन बना दीजिए, यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच दीजिए और एक यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दीजिए। ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया। अब आप ट्रिम कमांड 2 बार यहाँ पे एंटर दबाना। ट्रिम कमांड अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, 2 बार एंटर पुश करेंगे। ठीक है, 2 बार एंटर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार एंटर हो गया, दूसरी बार एंटर हो गया। अब यहाँ पे आप सिंपल ये जो बाहर वाला एरिया है इसे आप क्लिक कर दो, तो ये हो गया आपका जो चाहिए था मुझे, और बाकी जो लाइन था पुराना वाला उसे डिलीट कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैं आपको जो ब्लू कलर का लाइन में जो मेरे को सर्कल का जो लाइन चाहिए था आर्क टाइप का, वो मेरे को पास आ गया। तो मैं ट्रिम करके भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन ट्रिम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे लाइन लगाना पड़ा, इंटरसेक्शन लाइन लगाना पड़ा वहाँ पर। ठीक है, बनाना पड़ा वहाँ पर। तो अगर मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, मुझे ये नहीं करना था, मुझे बिना ट्रिम के यहाँ पे ये वाला पोर्शन में मुझे ये आर्क चाहिए था, तो अपन क्या कमांड डालेंगे, ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट क्या चूज़ करना है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट रहेगा, फिर आपका ब्रेक पॉइंट। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये पूरा मुझे ब्रेक करना है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने ट्रिम से भी यही किया था और ब्रेक से भी मैंने यही किया। ठीक है, लेकिन ब्रेक में मेरा ईजिली वर्क हो गया, मुझे लाइन बनाना नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से हम ब्रेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। देखो ब्रेक कमांड बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ ना, मस्त यूज़ हो गया। मतलब जो लॉन्ग काम कर रहे थे हम लोग ट्री में, जो लॉन्ग काम कर रहे थे, वो यहाँ पे ब्रेक कमांड से शॉर्ट हो गया है ना। आगे देखते हैं। ठीक है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं ब्रेक कमांड का। तो ब्रेक कमांड का थ्योरेटिकल पार्ट में क्या आता है, द ब्रेक कमांड अलाउ यू टू ब्रेक एन ऑब्जेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, ब्रेकर पॉइंट और बिटवीन 2 पॉइंट्स। ब्रेक, आई थिंक ऑफ इट एज अ ब्रेकिंग अ सिंगल लाइन सेगमेंट्स इनटू 2 सेगमेंट्स ऑफ टेकिंग अ बाइट ऑफ एन एंगल। मतलब ब्रेक पॉइंट, ब्रेक कमांड क्या कर रहा है, किसी लाइन को तोड़ने के लिए, किसी लाइन को छोटा करने के लिए, किसी लाइन के बीच में गैप बनाने के लिए हम लोग ब्रेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। तो ब्रेक कमांड का थ्योरिकल ये अपन थ्योरी लिख लेंगे। ठीक है, आप थ्योरी बना भी सकते हो। ब्रेक कमांड को हम कहाँ यूज़ करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन को बीच से तोड़ने के लिए। किसी सर्कल में मुझे आर्क चाहिए तो वो भी अपन ब्रेक कमांड से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक कमांड अपन कैसे अप्लाई करते हैं, कमांड बार में आपको ब्रेक लिखना है, पूरा BREAK ब्रेक लिखेंगे और आप एंटर दबाओगे तो क्या होगा, आपका ब्रेक कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद ब्रेक कमांड अप्लाई करने के बाद आपका कमांड बार में क्या लिखा था वो भी हमको लिखना रहता है। तो कमांड बार में क्या लिखा रहता है आपका, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू ब्रेक। हमको क्या करना है, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो पूछता है क्या सेलेक्ट, जैसे कि आप कहीं पे टच करोगे, किसी ऑब्जेक्ट में आपने टच किया तो वहाँ से वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे अगर स्टार्ट पॉइंट मुझे चेंज करना था, मुझे अपना ब्रेक पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट मुझे चेंज करना था, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है, एक फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन रहता है। ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है, एक फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन। अगर मैं वो फर्स्ट पॉइंट में क्लिक मारूंगा तो ब्रेक का कौन सा फर्स्ट पॉइंट है वो मैं वहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट पॉइंट चूज़ किया, उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट में भी जहाँ पे चूज़ करना है सेकंड पॉइंट चूज़ करूँगा और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने ब्रेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ब्रेक कमांड का मेथड है, मेथड तो और कुछ नहीं है,
अपन जो पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे करेंगे, जैसे कि ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इसका डायग्राम ऐसे बनाना जैसे कि अभी ये लाइन था, पूरा वन ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक करूँगा तो पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच का पूरा लाइन मिटा देना, ठीक है। तो ऐसे अपन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त डायग्राम बनाएंगे। वैसे अपन एक और डायग्राम बनाएंगे, ये जो दिख रहा है आपको सर्कल वाला, तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया बिफोर ब्रेक और ये आफ्टर ब्रेक, ठीक है। तो ये था आपका ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड का हम लोग को ऐसे यूज़ करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है उसका नाम है डिवाइड, ठीक है। क्या नाम है इसका, डिवाइड। डिवाइड थोड़ा पेचीदा सा आपका कमांड है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसमें बताया जाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसे अपन नंबर ऑफ पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करते हैं मैं आपको एक बार दिखाता हूँ डिवाइड करके। आप ये सोच रहे होगे कि जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दे रहा है, आपको डेफिनेशन ही पढ़ लो। द डिवाइड कमांड डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट मैथमेटिकली बाय द नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स यू स्पेसिफाई। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ईच इंटरवल ऑन द ऑब्जेक्ट। अ पॉइंट इज प्लेस्ड, एक पॉइंट आ जाएगा, इज प्लेस्ड एट ईच इंटरवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डिवाइड कमांड में क्या हो रहा है आप लोग का, सिंपल अगर एक लाइन है, उस लाइन को मैं 3 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 4 भाग में डिवाइड किया, यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा होगा, एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन ये हो गया, 3 लाइन ये हो गया, 4 लाइन ये हो गया। तो मैं यहाँ पे 4 लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपका 4 लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, ये सिंपल क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ठीक है। लाइन बीच से टूटा नहीं है, लेकिन लाइन डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट में यही चीज लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट सेलेक्ट इज नॉट ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स। हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो हमारा लाइन है वो टूट गया बीच से, जैसे ब्रेक अपन तोड़ रहे थे वैसा नहीं टूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज नॉट ब्रोकन इनटू सेगमेंट्स, द पॉइंट्स आर सिंपली ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल आपका छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, वो शायद दिखेगा भी नहीं आपको, लेकिन मैं तो भी आपको एक बार बताता हूँ करके, क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट्स है, वो दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको एक लाइन है, ठीक है, LINE, लाइन का मैंने एक्टिवेट करते हैं, LINE, ठीक है। मैंने एक लाइन बनाया इस प्रकार से, इतना लंबा एक लाइन बनाया हूँ, ठीक है। अभी ये डिवाइड कमांड अभी एक्टिवेट नहीं किया, अभी मैं क्या बनाया हूँ, एक लाइन बनाया हूँ। इस लाइन में अगर मुझे, ये एक लाइन है, इसे मुझे 4 भाग में डिवाइड करना है, तोड़ना नहीं है, क्या करना है, डिवाइड करना है। टूटेगा नहीं लाइन, सिर्फ आपका एक पॉइंट्स आ जाएगा, पॉइंट्स आपको इस लाइन में 4 पार्ट में दिखेगा, ठीक है। तो देखते हैं उस चीज़ को करके, ठीक है। पहले मैं डिवाइड कमांड डालते हैं, आपको कमांड बनाने जाना है, कमांड बार में लिखना है DIVIDE, पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे डिवाइड, ठीक है। इसके बाद आपको दबाना है एंटर, एंटर कर दिए। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो मुझे ये लाइन जो ऑब्जेक्ट है इसे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मैंने पहला आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी आप देख रहे हैं मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो बीच में आपको कोई सा भी पॉइंट्स नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। बीच में अभी कोई सा भी पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं डिवाइड करूँगा तो बीच में छोटे छोटे एकदम पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उसको आप देखना, यहाँ से और बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे अच्छे से। अभी आपको यहाँ पे एक भी पॉइंट्स, लाइन के बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट्स दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो डिवाइड कमांड है, एक लाइन को हम जितने भाग में भी चाहें उसे वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं, डिवाइड कमांड अप्लाई करते हैं, DIVIDE, डिवाइड। फिर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है। फिर पूछता है ये एंटर द नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स, आपको अपने ऑब्जेक्ट को कितने भाग में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सपोज मुझे अपने ऑब्जेक्ट को 4 भाग में डिवाइड करना है, कितने भाग में, 4, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखें और एंटर दबाएं। तो एंटर दबाने में बोलता है कि आपका भाग यहाँ पे दिखा है, एंटर द नंबर सेगमेंट्स, यहाँ पे ब्लॉक 4 लिखें। मतलब ये आपका जो लाइन है वो 4 भाग में बढ़ी है। ये कैसे चलेगा पता, जब मैं फिर से यहाँ पे ब्लू लाइन ड्रॉ करूँगा तो आपको दिखना है यहाँ पे छोटा छोटा 3 पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दिख रहा है, 3 पॉइंट आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, मे बी नहीं भी दिख रहा होगा, लेकिन इस लाइन पे 3 पॉइंट आ गए हैं। 3 पॉइंट मतलब आपका जो लाइन है वो 4 भाग में डिवाइड हो गया है, ठीक है। मैंने क्या डाला, जो डिवाइड में ऑप्शन डाला था, कितना डाला, 4 मतलब लाइन को 4 भाग में डिवाइड करना है। तो 4 भाग में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है, ठीक है। यही सेम टू सेम डायग्राम अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 3 पॉइंट तो आ गया यार,
है ना, दिख रहा है यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 3 पॉइंट आ गया है ना। अगर ठीक हो यहाँ पे 3 पॉइंट था, अब मेरे को करना है इसको 5-6 पॉइंट में डालना है, तो फिर मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, ये जो मेरा कमांड था उसको मैं अंडो कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं आ रहा है। अब हम फिर से करते हैं DIVIDE डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करते हैं इस ऑब्जेक्ट को कितने टाइम में, 8 बार में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है हमारा लाइन को। तो 8 लिखेंगे, अगर मैं 8 लिख रहा हूँ तो पॉइंट्स कितने आएंगे, यहाँ पे 7 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। गिन के देखेंगे यहाँ पे 8 किए, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, देखो यहाँ पे कितना पॉइंट्स आ गया है, ठीक है। देखो पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 पॉइंट्स आ गया। मतलब आपका जो लाइन है 7 पार्ट में डिवाइड, 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब लाइन गिनिए आप, यहाँ पे एक लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हुआ, देखो यहाँ पे गिनो अच्छे से ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन। मतलब मैंने जो डिवाइड ऑप्शन में जो 8 डाला था, तो 8 करने से अपन क्या हुआ, हमारा जो लाइन है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। ब्रेक नहीं हुआ है, सिंपल डिवाइड हुआ है। डिवाइड मतलब वहाँ पे बस एक पॉइंट्स आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना डिवाइड कमांड ले सकते हैं, ठीक है। कोई यूज़ इसका तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है डिवाइड कमांड क्या होता है बताइए, तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिवाइड का डेफिनेशन लिखा हुआ है, नोट पॉइंट भी लिखना है एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे लिख भी देना, द लाइन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल लेंथ, बट रिमेंबर द लाइन इज नॉट ब्रोकन इनटू सेगमेंट, द पॉइंट आर सिंपली ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम कमांड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे कमांड बार पे, हमारे ऑटोकैड विंडो पे। हमको क्या लिखना है कीबोर्ड में, हमको लिखना है कीबोर्ड में क्या, डिवाइड, पूरा इस पर लिखेंगे DIVIDE, ठीक है। DIVIDE डिवाइड लिखेंगे, फिर अपन एंटर दबाएंगे तो आपका डिवाइड कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। फिर डिवाइड कमांड के बाद क्या पूछता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट मत लिखना, फर्स्ट पॉइंट DD टाइप पे दे दिया है, वो कुछ और चीज़ है, वो अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन कीबोर्ड में DIV, का शॉर्टकट की होता है, क्या होता है DIV अपन क्लिक कीबोर्ड में लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो आपका डिवाइड कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद क्या पूछता है, वो सेकंड ऑप्शन क्या पूछता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, मतलब किस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहते हो उसे हमको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पूछता है, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, टाइप द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, मतलब हमें हमारे जो लाइन है किसी भी प्रकार का वो स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो सर्कल हो, उसको अपन कितने भाग में डिवाइड करना है वो यहाँ पे अपन लिखेंगे, ठीक है। तो इतना ही करना है डिवाइड वाले ऑप्शन पे। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। 4 कमांड हमने पढ़ा, डोनट, रेक्टेंगल और आपका ब्रेक और डिवाइड, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।